नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जो आपके जीवन का नज़रिया बदल सकता है। क्या सच में एक हत्यारा भी संत बन सकता है? क्या इंसान अपने सबसे अंधेरे कर्मों से बाहर निकल सकता है? आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल की उस अद्भुत कथा की जो हमें सिखाती है कि बदलाव हमेशा संभव है। इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि इसका संदेश आपके जीवन में गहरा प्रभाव डाल सकता है। तो बुद्ध पूर्णिमा 2026 में वैशाख पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। यह साल 2026 में बुद्ध पूर्णिमा 1 मई 2026 शुक्रवार को मनाई जाएगी। यही दिन वैशाख महीने की पूर्णिमा भी है जिसे बहुत पवित्र माना जाता है। इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों घटनाएं मानी जाती हैं। पूजा की विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ हल्के रंग के वस्त्र पहने घर में पूजा स्थान या मंदिर में गौतम बुद्ध की प्रतिमा या तस्वीर रखें। गौतम बुद्ध की प्रतिमा के पास दीपक जलाएं और धूप अगरबत्ती अर्पित करें। सफ़ेद या पीले फूल चढ़ाएं, फल खाएं या मीठा प्रसाद अर्पित करें। ओम मणि पदे हुम मंत्र का जाप करें। बुद्ध वचन का पाठ करें। ज़रूरतमंदों को दान दें। यह इस दिन का मुख्य कर्म माना जाता है। इस दिन मांस, मदिरा और किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहने का विशेष महत्व है। बुद्ध पूर्णिमा का महत्व: यह दिन केवल पूजा का नहीं बल्कि शांति, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लेने का दिन है। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि दुख का कारण तृष्णा, इच्छाएं हैं और उससे मुक्ति संभव है सही विचार, सही कर्म और सही जीवन से। अब चलते हैं, एक छोटी सी कहानी पढ़ते हैं। एक गहरा जंगल जहाँ हवा भी धीरे धीरे चलती है, जैसे उसे भी डर हो कि कहीं कोई उसे सुन न ले। उसी जंगल के बीचों बीच एक ऐसी छाया रहती थी जिसका नाम सुनते ही लोगों की सांसें थम जाती थी। वो था अंगुलीमाल। कहते हैं उसकी माला में 999 उंगलियां थीं और बस सिर्फ एक और उंगली और उसकी भयानक साधना पूरी हो जाती। लेकिन उस दिन कुछ अलग होने वाला था। दूर से एक व्यक्ति उस जंगल में की ओर बढ़ रहा था। न उसके चेहरे पर डर था, न उसके कदमों में जल्दबाजी। हर कदम इतना शांत जैसे वह मौत की ओर नहीं बल्कि किसी सत्य की ओर जा रहा हो। वह थे गौतम बुद्ध। गांव वाले दौड़ते हुए आए। मत जाइए, वहाँ अंगुलीमाल है, वह किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन उन्होंने बस हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिसे बदलना है उससे मिलना ही होगा। और यहाँ से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहाँ एक हत्यारा साधु बनता है और एक मुलाकात पूरी जिंदगी बदल देती है। बहुत साल पहले एक छोटे से राज्य में एक बालक जन्मा था। अहिंसक नाम ही उसकी पहचान था। वह न किसी को दुख देता था, न किसी से झगड़ता। उसकी आंखों में मासूमियत थी और मन में करुणा। उसके पिता एक विद्वान ब्राह्मण थे और माँ उसे देखकर हमेशा यही कहती, यह बच्चा कुछ अलग है, इसमें कुछ दिव्य है। वह जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे गुरुकुल भेजा गया। गुरुकुल का जीवन कठिन था। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नदी में स्नान करना, फिर घंटों अध्ययन। लेकिन अहिंसक को इसमें आनंद आता था। वह हर शास्त्र को जल्दी समझ लेता, हर प्रश्न का उत्तर देता। धीरे धीरे वह गुरु का सबसे प्रिय शिष्य बन गया। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी समस्या बन गई। बाकी शिष्य उससे जलने लगे। क्यों हर बार वही आगे रहता है? गुरु जी हमेशा उसकी प्रशंसा क्यों करते हैं?
ईर्ष्या धीरे धीरे साजिश में बदल गई। एक रात कुछ शिष्य इकट्ठा हुए और उन्होंने योजना बनाई, अगर हमें अहिंसक को हटाना है तो हमें गुरुजी के मन में उसके खिलाफ जहर भरना होगा। अगले दिन से धीरे धीरे वे गुरु के पास जाने लगे। गुरुजी, हम तो कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन अहिंसक आपके बारे में अजीब बातें करता है। शुरू में गुरु ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वही बात बार बार सुनाई देने लगी तो उनके मन में संदेह पैदा हो गया और फिर एक दिन उन्होंने अहिंसक को बुलाया। उनकी आंखों में पहले जैसा स्नेह नहीं था, एक कठोरता थी। अहिंसक, अगर तुम सच्चे शिष्य हो तो मेरी एक आज्ञा पूरी करो। आज्ञा दीजिए गुरुदेव, मुझे 1000 मनुष्यों की उंगलियां लाकर दो। ये शब्द जैसे आसमान से गिरे वज्र थे। अहिंसक का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। गुरुदेव, यह कैसे संभव है? यह तो पाप है। यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। अब उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो गुरु की आज्ञा माने या उसे ठुकरा दे। और उसने वही किया जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। उसने आज्ञा मान ली। उस रात वह सो नहीं पाया। उसके मन में सवाल थे, क्या सच में यही धर्म है? क्या गुरु गलत हो सकते हैं? लेकिन रात में अंत में उसने अपने संदेह को दबा दिया और अगली सुबह वह जंगल की ओर चल पड़ा। पहली बार जब उसने किसी राहगीर को देखा, उसके हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं यह नहीं कर सकता, उसने खुद से कहा। लेकिन फिर उसे गुरु की याद आई। यह तुम्हारी परीक्षा है। और उसी पल उसने यह कदम उठा लिया जो उसे अंधकार में धकेलने वाला था। पहली हत्या के बाद जंगल पहले जैसा नहीं रहा। पेड़ों की छाया अब उसे घुरती हुई लगती थी। हवा की आवाज़ जैसे उसे पुकार रही हो, तुम बदल गए हो। अहिंसक जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में डर था। मैंने क्या कर दिया? लेकिन कुछ देर बाद उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। और यही सबसे खतरनाक पल था, जब पाप के बाद अपराध बोध कम होने लगे। उसने कांपते हाथों से उस व्यक्ति की उंगली काटी और उसे अपने वस्त्र में बांध लिया। उस पल एक नई पहचान जन्म ले रही थी। दिन बीतते गए और हर दिन के साथ उसका दिल थोड़ा और कठोर होता गया। अब वह हर राहगीर को शिकार की नज़र से देखने लगा। पहले वह हर हत्या के बाद रोता था, फिर चुप रहने लगा और फिर उसे कोई फर्क नहीं पड़ना बंद हो गया। कुछ महीनों बाद उसने एक माला बनाई जिसमें वह हर उंगली पिरोता जाता। अब वह अहिंसक नहीं रहा, अब वह था अंगुलीमाल। उसका नाम सुनते ही लोग रास्ता बदल लेते। गांव सूने पड़ने लगे, व्यापार रुक गया, डर हर घर में बस गया। एक माँ अपने बच्चे को चुप कराने के लिए कहती, सो जा, नहीं तो अंगुलीमाल आ जाएगा, और बच्चा तुरंत चुप हो जाता। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उस डरावने नाम के पीछे अभी भी कहीं एक टूटा हुआ इंसान छिपा था। एक रात तेज बारिश हो रही थी। अंगुलीमाल एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी माला अब भारी हो चुकी थी, लेकिन उसका मन खाली था। 999 उसने गिनती की, बस एक और। लेकिन इस बार उसे एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। उसके बाद क्या सच में मुझे शांति मिलेगी? उसी समय दूर कहीं एक दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। एक छोटा सा घर जहाँ एक वृद्ध स्त्री अकेली रहती थी। अंगुलीमाल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसका मन बेचैन। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, अंदर से आवाज़ आई, कौन है? वह चुप रहा। दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ी माँ सामने आ खड़ी थी। उसने अंगुलीमाल को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था।
बेटा अंदर आ जाओ, बाहर बहुत बारिश है। यह शब्द जैसे किसी ने उसके दिल को छू लिया हो। कितने समय बाद किसी ने उसे बेटा कहा था। वह अंदर गया, चुपचाप बैठ गया। वृद्धा ने उसे खाना दिया। तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अंगुलीमाल कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने छुपा लिया। उस रात वह उस घर में सोया। शायद कई सालों बाद उसे चैन की नींद आई। सुबह जब वह उठा तो उसके मन में एक अजीब सा संघर्ष था। क्या मैं इसे मार सकता हूँ, जिसने मुझे बिना जाने अपनाया? उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन फिर वही आवाज़, बस एक और। वह धीरे धीरे उस वृद्धा की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसके हाथ रुक गए। नहीं, उसने खुद से कहा, मैं इतना गिर नहीं सकता। वह तुरंत वहाँ से भाग गया। जंगल में पहुंचकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं कौन हूँ, अहिंसक या अंगुलीमाल? उस दिन पहली बार उसके अंदर का इंसान उसके पापों से लड़ रहा था। और ठीक उसी समय कहीं दूर गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या सच में हर व्यक्ति बदल सकता है? बुद्ध ने आंखें बंद की और शांत स्वर में कहा, हाँ, अगर सही समय पर उसे सही मार्ग मिल जाए। फिर उसने आंखें खोली और कहा, चलो, हमें किसी से मिलना है। उसी समय क्षण जैसे दो रास्ते एक ही दिशा में बढ़ने लगे। एक तरफ एक हत्यारा जो अपने भीतर से लड़ रहा था, और दूसरी तरफ एक ज्ञानी जो उसे बचाने आ रहा था। जंगल में हवा फिर से चलने लगी, लेकिन इस बार वह डर नहीं, बदलाव की आहट थी। अंगुलीमाल एक चट्टान पर बैठा था। उसकी आंखें खाली थीं। क्या सच में मेरे लिए कोई रास्ता बचा है? और तभी उसने दूर एक आकृति देखी। एक सा अकेला शांत उसकी ओर बढ़ता है हुआ। कहानी आगे बढ़ती है। जंगल में उस सुनसान रास्ते पर हवा जैसे थम गई थी। अंगुलीमाल की नज़र उस एक व्यक्ति पर टिक गई जो बिना डरे उसकी ओर चला आ रहा था। कोई इतना शांत कैसे हो सकता है? उसने मन ही मन सोचा। उसने अपनी तलवार उठाई और पूरी ताकत से उस व्यक्ति की ओर दौड़ा, लेकिन जितना वह तेज दौड़ता उतना ही अजीब कुछ होता। वह पास ही नहीं पहुंच पा रहा था। उसका रास्ता बढ़ने लगा। रुक जाओ, वह जोर से चिल्लाया। तभी वह साधु रुके, धीरे से मुड़े, शांत आवाज में बोले, मैं तो रुक गया हूँ, तुम कब रुकोगे? ये शब्द जैसे सीधे उसके भीतर उतर गए। तुम क्या कर रहे हो? अंगुलीमाल हाँफते हुए बोला। सामने खड़े थे गौतम बुद्ध। उनकी आंखों में न डर था न क्रोध, बस एक गहरी करुणा। मैंने हिंसा छोड़ दी है, इसलिए मैं रुक गया हूँ, बुद्ध बोले। लेकिन तुम अपनी अभी भी हिंसा में दौड़ रहे हो, तुम कब रुकोगे? अंगुलीमाल के हाथ से तलवार धीरे धीरे नीचे गिरने गई। उसका सीना तेजी से उठ गिर रहा था, लेकिन मन जैसे अचानक शांत हो गया। लोग मुझसे डरते हैं, आप क्यों नहीं डरते? उसने पूछा। बुद्ध ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारे कर्मों को नहीं, तुम्हारे अंदर के उस इंसान को जो अभी भी जीवित है। यह सुनते ही जैसे उसके अंदर वर्षों से दबा हुआ दर्द बाहर आ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने बहुत पाप किए हैं। उसकी आवाज़ कांप रही थी। क्या मैं जैसे मेरे जैसे इंसान के लिए भी कोई मुक्ति है? बुद्ध एक कदम आगे बढ़े। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो हर पल एक नया आरंभ हो सकता है, लेकिन मेरे कर्म का फल मिलेगा। लेकिन तुम्हारा वर्तमान, तुम्हारा भविष्य बदल सकता है। कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा। फिर अंगुलीमाल घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे मार्ग दिखाइए। और उसी क्षण एक हत्यारा एक शिष्य बन गया। गौतम बुद्ध ने उसे शिक्षा दी। उसकी उंगलियों की माला जो उसके पापों का प्रतीक थी जमीन पर गिर गई। अब उसके हाथ में तलवार नहीं, एक भिक्षा पात्र था।
लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। जब वह बुद्ध के साथ गांव की ओर गया, लोगों ने उसे पहचान लिया। यह अंगुलीमाल है। और अचानक पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। किसी ने गाली दी, किसी ने उसे धक्का दिया। उसका सिर फट गया, खून बहने लगा। लेकिन इस बार उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप सब सहता रहा। शाम को वह बुद्ध के पास लौटा। उसका शरीर घायल था। भगवान, मैंने सब छोड़ दिया, फिर भी लोग मुझे इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यह तुम्हारे पुराने कर्मों का फल है। अगर तुम नहीं बदलते तो यह कष्ट तुम्हें कई जन्मों तक भुगतना पड़ता। अब यह इसी जीवन में समाप्त हो रहा है। अंगुलीमाल ने सिर झुका लिया। इस बार उसके मन में कोई क्रोध नहीं था। अगले दिन वह फिर भिक्षा मांगने गया। लोग फिर गुस्से में थे, लेकिन इस बार उसने उनकी आंखों में देखा और सिर्फ एक बात कही, मैं बदल चुका हूँ। धीरे धीरे लोगों ने कुछ अलग महसूस करना शुरू किया। जिस व्यक्ति की आंखों में पहले हिंसा थी, अब वह शांत थी। दिन बीतते गए और एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। गांव में एक महिला प्रसव पीड़ा में थी। स्थिति बहुत गंभीर थी। कोई मदद कर नहीं पा रहा था। तब किसी ने कहा, बुद्ध के पास जाओ। गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल को बुलाया। तुम जाओ और उस महिला के पास यह वचन कहो, जब से मैंने सच्चे मन से किसी को हानि नहीं पहुंचाई, तब से अब तक मैं सत्य पर हूँ। अंगुलीमाल चौंक गया, लेकिन मैंने तो इतने पाप किए हैं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा वर्तमान सत्य है, उसी को कहो। वह गया और वही वचन दोहराया। अद्भुत रूप से कुछ ही समय में महिला सुरक्षित हो गई। यह देखकर पूरे गांव में हलचल मच गई। क्या यह वही अंगुलीमाल है? अब लोगों का नज़रिया बदलने लगा। जिसे वे राक्षस समझते थे, अब वह एक साधु बन चुका था। समय बीतता गया और एक दिन ध्यान करते हुए अंगुलीमाल वह पा लिया जिसकी उसे कभी तलाश थी, शांति, सच्ची, गहरी, स्थायी। उसे समझ में आ गया, सुख बाहर नहीं, अंदर है। और यह था गौतम बुद्ध का संदेश। कोई भी व्यक्ति कितना भी गिरा हुआ क्यों न हो, अगर वह सच में बदलना चाहे तो वह प्रकाश की ओर बढ़ सकता है। जंगल जो कभी डर का प्रतीक था, अब एक नई कहानी सुनाता था। एक हत्यारे की जो साधु बन गया था, और एक सत्य की जो आज भी उतना ही शक्तिशाली है। रुक जाओ जब तक बहुत देर न हो जाए। समय धीरे धीरे बीत रहा था और हर दिन के साथ अंगुलीमाल के भीतर कुछ नया जन्म ले रहा था। वह अब जंगल का आतंक नहीं रहा। वह एक साधारण भिक्षु था जो हर दिन भिक्षा मांगता, ध्यान करता, अपने भीतर झांकता। लेकिन दुनिया इतनी जल्दी नहीं बदलती। जब भी वह किसी गांव में जाता, लोग उसे पहचान लेते। कुछ तो दरवाजे बंद कर लेते, कुछ बच्चे डर कर छिप जाते, और कुछ लोग आज भी उसी नज़र से देखते। एक हत्यारा। एक दिन वह एक घर के सामने खड़ा था। उसने धीरे से कहा, भिक्षा दीजिए। अंदर से आवाज़ आई, हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। तुमने हमारे अपने लोगों को मारा है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। पहले वाला अंगुलीमाल होता तो शायद क्रोध में आ जाता, लेकिन अब वह शांत था। उसने सिर झुकाया और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। उसके मन में एक हल्की सी टीस जरूर थी, लेकिन उसने उसे भी देखना सीख लिया। बिना प्रतिक्रिया दिए शाम को वह गौतम बुद्ध के पास बैठा। भगवान, क्या मैं कभी पूरी तरह बदल पाऊंगा? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। तुम बदल चुके हो, लेकिन दुनिया को यह समझाने में समय लगेगा। तो क्या मुझे यह सब सहना होगा? जब बीज बोया जाता है तो फल आने में समय लगता है। अंगुलीमाल चुप हो गया।
उस रात वह गहरे ध्यान में बैठा। उसने अपने अतीत को देखा, एक एक चेहरा, एक एक घटना। पहले वह उसे भागता था, लेकिन अब वह उन्हें स्वीकार कर रहा था। आंसू उसकी आंखों में बह रहे थे, लेकिन इस बार वह दर्द नहीं था, वह शुद्धि थी। दिन बीतते गए। एक दिन वह उसी जंगल के पास पहुंचा जहां उसने कभी अपने सबसे बड़े पाप किए थे। पेड़ वही थे, रास्ते वही थे, लेकिन इस बार वह अलग था। वह एक चट्टान पर बैठ गया और आंखें बंद कर ली। उसके मन में एक प्रश्न उठा, क्या मैं खुद को माफ़ कर सकता हूँ? लंबे समय तक कोई उत्तर नहीं आया। फिर उसे भीतर से एक आवाज़ आई, जब तुम बदल चुके तो अपने आप को दंड देना बंद करो। उसने धीरे से आंखें खोली और पहली बार उसे अपने भीतर हल्कापन महसूस हुआ। उसी क्षण जैसे कोई बोझ उतर गया हो। धीरे धीरे गांव के लोग भी बदलने लगे। एक दिन वही व्यक्ति जिसने उसे भिक्षा देने से मना किया था, उसके पास आया। मैं तुम्हें गलत समझ रहा था, उसने कहा। अंगुलीमाल ने बस मुस्कुरा कर कहा, मैं भी पहले वैसा ही था जैसा आप सोचते थे। यह जवाब सुनकर वह व्यक्ति चुप हो गया। अब लोग उससे डरते नहीं, वे उसे समझने लगे। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो उसकी यात्रा का अंतिम पड़ाव था। वह ध्यान में बैठा था, सांसें धीमी थी, मन पूरी तरह शांत था। अब उसके भीतर कोई संघर्ष नहीं था, न अतीत का बोझ था, न भविष्य की चिंता, सिर्फ वर्तमान। और उसी क्षण उसे वह मिला जिसकी वह तलाश कर रहा था, पूर्ण शांति। कोई आवाज़ नहीं, कोई विचार नहीं, बस एक गहरी स्थिरता। उसे समझ आ गया, सुख बाहर नहीं, भीतर है। मुक्ति कहीं दूर नहीं, यही है। जब उसने आंखें खोली, उसके चेहरे पर एक अलग ही प्रकाश था। अब वह सिर्फ एक भिक्षु नहीं था, वह एक जागृत आत्मा था। कुछ समय बाद फिर से गौतम बुद्ध के पास गया। भगवान, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। बुद्ध ने उसे देखा और समझ लिया। जंगल अब भी वही था, लेकिन उसकी कहानी बदल चुकी थी। अब बाहर वह डर की नहीं, बदलाव की कहानी सुनाता था। और यह कहानी आज भी हमें सिखाती है, कोई भी इंसान कितना भी गिरा हुआ क्यों न हो, अगर वह सच में बदलना चाहे तो उसके लिए रास्ता हमेशा खुला रहता है। गौतम बुद्ध का यही संदेश है, क्रोध को प्रेम से जीतो, अंधकार को प्रकाश से, और अपने भीतर की लड़ाई को समझ से, क्योंकि असली जीत दूसरों पर नहीं, खुद पर होती है। तो दोस्तों, यह थी गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल की प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें और बेहतर कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।